हेलो वेरी गुड इवनिंग बच्चों। BSCB एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि पर्सनाली 7.2 में हम देखेंगे लोग। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे 7.1 और उसमें दूरी सूत्र से ही जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको हल किए थे हम लोग। लेकिन इसमें अब हम लोग को देखना है विभाजन सूत्र। क्या देखना है? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र से ही जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है ना, क्या देखेंगे? विभाजन सूत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है, कैसे होता है, उसको देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 m2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये जी इसमें x आया है, तो ये क्या हुआ? किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे तो सिर्फ x का मान इससे निकलेगा, और y का मान निकालने के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया क्या? विभाजन सूत्र। और इसी फॉर्मूला से हम लोगों को बारी बारी करके पूरे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे 7.1 में, यानी 7.1 में। तो उसमें जितने भी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करके और एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था और सोल्व किया था, तो उसमें दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग किए थे। ठीक है, इसमें क्या करना है? विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। और विभाजन सूत्र यही होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके बारी बारी से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ भी है। क्या कह रहा है? देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहा है, जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना के अनुपात में क्या करता है? विभाजित कर रहा है। ठीक है ना। यानी कि आप मानिए तो ये एक क्या हो गया? रेखा हो गया। ये क्या हो गया? एक रेखा हो गया। और ये हो गया, मान लीजिए ए कितना दिया हुआ है? -1 और 7। बी कितना दिया है? तो 4 और -3। ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो 3:2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और ये एक हो गया 5 भाग। ठीक है ना। ये ए बी हो गया, इसको मान लीजिए ये पी है। ठीक है, और पी का निर्देशांक हमको क्या पता है? एक्स और वाई है। ठीक है, तो वहीं जो ए और पी का जो अनुपात है, यानी कि जो m1 है, वो कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2। और P से लेकर B तक का जो अनुपात है, यानी कि m2, वो कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया है। कितना दिया है? 3। और यहीं देखिएगा तो 3 और 2 जोड़िएगा तो क्या होगा? 5। और 5 जोड़िएगा तो देखिए इसको 5 भाग होना चाहिए। यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब यही कह रहा है कि P का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो मध्य बिंदु तो है नहीं कि P का हम निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे,
हम क्या किससे ज्ञात करेंगे, तो विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है, -1 7, और बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, 4 -3। मिलाने वाले रेखाखंड है जिसका अनुपात इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे x1 कितना है, x1 दिया है -1, और y1 कितना दिया है, तो y1 दिया है कितना 7। फिर x2 हमको कितना दिया हुआ है, देखिए x2 कितना है 4, और y2 कितना है, तो y2 है -3। ठीक है, जो अनुपात दिया हुआ है यानी कि m1, वो m1 कितना है, तो 2 है, और m2 कितना है, तो 3। कितना है बाबू, 3। अब हम लोग चलेंगे विभाजन सूत्र से, तो लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P में क्या है, XY का निर्देशांक, और फार्मूला रखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये किसके लिए हो गया, तो ये x के निर्देशांक के लिए, x का वैल्यू के लिए हो गया। y के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। m1 कितना है, m1 देखिए कितना है 2, लिखेंगे 2 गुने x2 कितना है, x2 कितना है, तो 4, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद m1 कितना दिया हुआ है, m1 देखिए यहाँ पे m1 2, y2 कितना दिया है, तो -3 है, ये -3, प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है, देखिए यहाँ पे 7, क्या है यहाँ पे 7, बटा m1 2 और m2 3। ठीक है, लिखेंगे 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, बटा कितना हो जाएगा, 3 2 5। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, -6 और 7 तिरका 21, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 21, बटा कितना होगा 2 3 5। ठीक है, ये 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 5 होगा, और 5 बटा ये कितना आ जाएगा 5, और 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 15, और 15 बटा कितना होगा 5। 5 से 5 को काटेंगे एक बार में कट जाएगा, इस 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कितना आया 1 और 3, यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक हमको प्राप्त हो गया जो 1 और 3 है। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या हो गया, बिंदु P जो XY का निर्देशांक हो गया। ठीक है, नोट कीजिए तो इसको। नोट हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। कह रहा है बिंदु 4 -1 और बिंदु -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसको सबसे पहले अब लोग देखेंगे। ठीक है ना, देखिए ये एक रेखा हो गया, ठीक है, और ये रेखा में एक मान लीजिए ये A है, और ये एक क्या है B है, और A का निर्देशांक दिया है 4 और -1, और B का निर्देशांक दिया है -2 और -3। ठीक, ये हो गया निर्देशांक AB का।
ठीक है। कह रहा है कि इसको जो जोड़ने वाली जो रेखा हो रहा है वो रेखा खंड को 3 भागों में बांट रहा है। 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 भागों में बांट रहा है, यानी सम त्रिभाजित कर रहा है। सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना, यानी 3 भागों में बांट रहा है। तो बांटने वाले बिंदु जो उसके बीच में जो बिंदु आ रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी मान लीजिए ये हो गया P और ये हो गया क्या Q, ठीक है। जब ये हो गया P और ये हो गया Q, तो मानिए कि हम P का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो Q को आप क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, इसको क्या कीजिए आप लोग भूल जाइए, ठीक है ना। और 3 भागों में जब इसको बांट रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग 2 भाग 3 भाग हुआ। जब 3 भाग हुआ तो ये M1 कितना हो जाएगा, M1 1 भाग हुआ तो 1 हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग हुआ वो M2 हुआ, और M2 बराबर कितना हो गया 2, यानी M1 कितना हुआ 1 और M2 कितना हो गया 2। तो पहले हम P का निर्देशांक निकाल ले, P के निर्देशांक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये जो P का निर्देशांक है वो क्या हो गया, X हो गया और Y हो गया, ठीक है। तो माना कि AB पर, माना कि रेखाखंड AB पर 2 बिंदु P और Q है। AB पे 2 बिंदु P और Q है। अब हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे तो लिखेंगे x1 बराबर कितना है 4, और y1 बराबर कितना है -1, x2 बराबर कितना है -2, और y2 बराबर कितना है -3, ठीक है। जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर कितना होगा, वो 1, और M2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तब लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, लिखेंगे बिंदु, लिखेंगे सबसे पहले विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु P, और P क्या है XY का निर्देशांक। अब फार्मूला रखेंगे, फार्मूला क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, ये x के लिए हो गया। दूसरा M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। M1 कितना है ये देखिए, M1 कितना है 1, x2 कितना है तो -2, प्लस M2 कितना है 2 गुने x1 कितना है 4, और बटा M1 कितना है 1 और M2 कितना है तो 2, ठीक है। इसके बाद फिर लिखेंगे M1 कितना है 1, y2 कितना है तो -3, प्लस M1 कितना, M2 कितना 2, और y1 कितना है तो -1, और बटा M1 1 और M2 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, प्लस माइनस -2 एकम 2, और प्लस 4 दूना 8, और बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा -3 और -2 बटा 3, ये कितना हो जाएगा 6 बटा 3, और ये कितना होगा -5 बटा 3। इसको काटिएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 2 और -5 बटा 3,
ये किसका निर्देशांक निकला, तो P का निर्देशांक निकल गया 2 और -5/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है ना, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कि जब ये समत्रिभाजित करता है, ठीक है, समत्रिभाजित कर रहा है, तो P और B का क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु कौन हो गया, Q। P और B का मध्य बिंदु कौन हुआ, Q। तो जब मध्य बिंदु हुआ तो मध्य सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मध्य बिंदु से हम लोग चले जाएंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु Q PB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक बिंदु Q, और Q को आप मान लीजिए x1 और y1, ठीक है, का निर्देशांक। अभी बताए हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 और दूसरा क्या हो जाता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब मध्य बिंदु कौन हो रहा है, तो Q है, किसका, P और B का। तो इसमें x1 कौन है, x1 इसमें कौन है, तो x1 यहाँ पे आया हुआ है कितना, 2। तो लिखेंगे 2 प्लस x2 कितना है, तो x2 कितना है -2। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2/2। ठीक है, फिर y1 देखिए यहाँ पे कितना है, -5/3। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/3 और प्लस y2 कितना है, देखिए y2 यहाँ पर y2 कितना है, यहाँ पर -3, y2 कितना है -3। तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -3 और बटा क्या होगा 2। ठीक है, ये 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 0 और 0/2। इसको क्या करेंगे, 2 को रहने देंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लिखते हैं 5 3 8 8/3। ये गलत है, यहाँ पे क्या है 1 है और 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3। 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 और 1 से 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है तो -5 रहेगा। 1 से 3 में गुना कर भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 से 3 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे -9 होगा। ठीक है, -9। हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है 0। तो 0 में 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 0। ठीक है, और ये जो 2 है ये 2 रहेगा और यहाँ पे 3 है 3 भी रहेगा। और ये देखिए -9 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा
14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -14। ये 0 का 0 रहेगा और ये देखिए -14/3 है तो -14/3 रहेगा। ये 2 क्या है भाग में है और 2 के बाद 2 के नीचे भी 1 है, तो जो भाग में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो जो हर है वो अंश हो जाएगा और जो अंश है वो क्या होगा हर हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 सते 14। अब हम कितना प्राप्त हुआ मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो पहला आया 0 और दूसरा क्या आया तो -7/3। क्या आया -7/3। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखने वाले हम लोग। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसे कि देखिए ये बुक में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ABCD करके एक पंक्ति बनाया गया है और इसका दूरी कितना है 1-1 मीटर करके है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे गमला फूल लगाया गया है। ठीक है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। AD के अनुदिश, AD के ये AD है तो यहाँ से ये कितना 1-1 मीटर की दूरी पे कितने फूल लगाए गए हैं 100 गमले लगाए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.1412 में दिखाया गया है। ठीक है, निहारिका नाम की एक लड़की है जो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। 1/4 भाग यानी कि 100 का, अगर 100 का हम 1/4 भाग करें तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, कितना आएगा 25। ठीक है, हो जाता है के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा क्या करती है जाकर गाड़ देती है। देखिए यहाँ पे जाके एक हरा झंडा क्या किया वहाँ पे लगा दी है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग यानी 100 का 1/5 भाग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 20 25 100 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना 20 बराबर दौड़ती है। वहाँ एक लाल झंडा क्या करती है ये जाकर गाड़ देती है। दोनों झंडों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों झंडों की बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको A और B यानी हरा झंडा है और लाल झंडा है उसका निर्देशांक पता रहे तब। ठीक है, तो पहला देखिए निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। पहला निर्देशांक देखिए पहला AD है 2 तो 2 हो गया और 1/4 भाग है ये कितना हो गया 25 हो गया। ये पहला हो गया हमारा निर्देशांक A का जो हरा झंडा है। दूसरा 8 है और निकाले हैं क्या 20 तो ये B हो गया जो 8 निर्देशांक कितना आया 20 ये हो गया। अब दूरी सूत्र से जब इसको निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में परस्पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो सबसे पहले बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी निकालने के बाद इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे तो लास्ट में आया हुआ था मध्य बिंदु यानी कि P और B के मध्य बिंदु हम लोग निकाले थे लोग Q। तो इसी तरह से जब दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगा तो क्या करेंगे x2 + x1 + x2/2 और y1 + y2/2 निकालेंगे तो उसके ठीक बीचों बीच वाला यानी मध्य बिंदु हम लोग को निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अभी इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको थोड़ा हम क्या कर रहे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं आगे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि हरे झंडे का निर्देशांक, तो हरे झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो पहला तो 2 आया है 2 रहेगा और उसका 1/5 1/4 भाग है ना तो 1/4 भाग निकालें तो कितना आया 25 तो ये हो गया 25। ठीक है, फिर लिखेंगे लाल झंडे का निर्देशांक कितना है तो 8 और 1/4 1/5 भाग है तो कितना आया है 20 ये हो गया कितना 20। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक है,
लिखेंगे दूरी सूत्र से दोनों झंडे की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर। x2 कितना है देखिए, जब हम इस तरह से निकाल रहे हैं तो पहले x2 कितना आएगा 8, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 20, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर। 6 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गया तो कितना आएगा -5 और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 का 1 हासिल 1 61, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना हमको प्राप्त हो गया तो 61 मात्रक। दोनों झंडे के बीच की दूरी हमको कितना प्राप्त हुआ 61, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला है, दोनों के बीच की दूरी क्या है ये पूछा है यहाँ पे, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया रूट अंडर 61 आ गया। फिर कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, यानी पहला क्या झंडा है हरा, उसके बाद क्या है लाल, अब इसके दोनों के बीचों बीच रश्मि नाम की एक लड़की है, वो कह रही है क्या कि हमको दोनों के बीचों बीच हरा नीला झंडा गाड़ना है, तो कितने दूरी पे, ठीक आधी दूरी में गाड़ना है, तो उस झंडे को कहाँ गाड़ेगी, यानी कितने मीटर की दूरी पे गाड़ेगी, तो हम लोग को क्या करना है मध्य बिंदु से जाना है, ठीक है, और लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से नीले झंडे का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु के सूत्र से x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2, ठीक है। x1 देखिए तो कितना है, x1 कितना है 2, 2 प्लस 8 यानी 2 प्लस 8/2, और दूसरा कितना है y1 25 प्लस 20/2, ये कितना हो जाएगा 10/2, और ये हो जाएगा कितना कि 45/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी 5, और ये कितना हो जाएगा 22.5, इतना पे जाके वो झंडा क्या करेगी गाड़ देगी, या तो आंसर इतना दिया होगा या फिर 45/2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, किसी बच्ची को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट, तब तो क्वेश्चन बनाएंगे ना आगे। ठीक है, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु इतना के किस अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे लोग, तो उसमें हम लोगों ने क्या बनाया था, तो निर्देशांक निकाल रहे थे किसका, जो कितने अनुपात में बांट रहा था उसका। लेकिन अब क्या करना है, अब अनुपात हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर हम थोड़ा देख लें हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, क्या करें, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु इतना किस अनुपात में बांटेगी। यानी एक बिंदु है मान लीजिए ए और दूसरा क्या है बिंदु बी, ये कितना है
3 और 10 है, और b कितना है 6 और -8 है। ठीक है, और उसको रेखाखंड किस अनुपात में, एक कोई बिंदु है जो ये नहीं बता रहा है कि मध्य बिंदु है कि कहाँ है, मतलब कहीं स्थित है। ठीक है ना, और इसी को मान लें हम p कितना है -1 और 6। ठीक है, तो हम पहले ही बताए हैं कि जब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे थे तभी बताए हैं कि विभाजन सूत्र से जब हम चलते हैं तो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 किसका निर्देशांक किसका मान होता है, तो x का मान होता है। फिर उसके बाद हम बताए थे m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 ये किसका है, तो y का है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो हम मान लेंगे कि m1 और m2 हमको नहीं पता। ठीक है ना, m1 बराबर m1 रहने दें और m2 बराबर m2 रहने दें। ठीक है ना, तब हम लिखेंगे क्या, बिंदु विभाजन सूत्र से ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P बराबर कितना है -1 6 का निर्देशांक क्या होगा देखिए m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा m1y2 प्लस m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसको आप लिखते चलिए p इंटू -1 6। m1 कितना है, तो m1 हमको नहीं पता। x2 कितना है, x2 कितना है यहाँ पर देखिए 6 प्लस m2 नहीं पता तो m2 में रहने देंगे। m1 कितना है तो -3 और बटा m1 कितना है तो m1 है और m2 है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसी से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, m1 कितना है तो m1 हमको नहीं पता, y1 कितना है सॉरी y2 -8 प्लस m2 y1 कितना है तो 10 और बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, क्या करें, इसका मान जो है वो x के बराबर कर ले, y वाले को y से बराबर कर ले। तो पहले हम x वाले को बराबर करेंगे, उसी से मेरा अनुपात निकल जाएगा। y वाले को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग को ज़रूरत है तो दोनों से कीजिएगा तब भी मान वहीं आएगा, तो हम एक ही से क्यों नहीं चले। जब मेरा मान आ जाएगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, -1 बराबर इसको लिखिए 6m1 प्लस माइनस -3m2 बटा m1 प्लस m2। दूसरा चलिएगा तो दिया है क्या 6 और क्या हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप लोग क्रॉस कीजिए, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -m1 प्लस -m2। ठीक है, बराबर ये क्या होगा 6m1 माइनस 3m2। इसको इधर बनाएं, इसे गुना करेंगे तो क्या होगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। ठीक है, अब इसको क्या करें क्रॉस गुना
m1 को m1 के तरफ कर ले, ये हो जाएगा m1 माइनस में, ये प्लस में m1 है, इधर भेजेंगे तो -6m1 हो जाएगा। ठीक है, ये -3m2 है, ये प्लस में है तो उसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे प्लस में नहीं ना होगा, माइनस में ना होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो उस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +m2। इधर वाले को देखें 6m1 और इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8m1, इधर 10m2 है और इधर प्लस में है 6, इधर आएगा तो -6m2 हो जाएगा। ठीक है, सो क्या करें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7m1 और इसको करेंगे तो -2m2, या ये कितना हो जाएगा 8 6 14m1 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 4m2। माइनस से माइनस काट दीजिए, m1 को यहाँ पे रहने दीजिए और m2 इधर गुना में है तो इधर भेजिए तो भाग में हो जाएगा m2, इधर 2 यहीं पे रहने दीजिए, 7 इधर गुना में इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, इसलिए m1 रेशियो m2 बराबर कितना आ गया 2:7। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो इसी को बनाते आइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको भी बनाते चलिए। ये देखिए इसको काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14, m1 इधर पे यहीं पे रहने दीजिए, ये m2 है गुना में है, इधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 गुना यहीं पे रहने दीजिए, 7 क्या इधर गुना में, इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इसलिए m1 रेशियो m2 बराबर 2:7 ये हो गया। तो दोनों से आप जाइएगा तो आपका अनुपात निकल जाएगा। तो m1 अनुपात m2 में ना निकालना था, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:7 के अनुपात में क्या कर रहा है, ये बिंदु विभाजित कर रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक फटाक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए इतना और बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित होगा तो y का निर्देशांक क्या होगा x0। ठीक है, x0। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि अनुपात भी ज्ञात करना है, और जब अनुपात हमको प्राप्त हो जाएगा तो क्या करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मानेंगे कि माना कि अनुपात, ठीक है, माना कि अनुपात बराबर k/1। हम लोगों ने क्या किया, अनुपात मान लिए k/1। ठीक है, अब कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष से क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, ये हो गया a और ये b हो गया। a का निर्देशांक कितना है 1 और -5 है, और जबकि b का निर्देशांक कितना है -4 5 है, -4 और 5 है। ठीक है, तो a का निर्देशांक 1 -5 और b का निर्देशांक -4 और 5 है। इसी पर एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड हो गया, x अक्ष से विभाजित होता है। कोई मान लीजिए एक यहाँ पे एक रेखा है, एक बिंदु है जिसको मान लीजिए आप P है, और ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका भी निर्देशांक निकालना है, तो मान लीजिए इसको हम मान लिए x और 0। क्यों x0 मानेंगे,
क्योंकि एक्स अक्ष पे है। जब हम ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो एक्स अक्ष पे वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे वाई का निर्देशांक क्या, एक्स का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है। तो जब एक्स अक्ष पे बोला है तो वाई 0 हो जाएगा और एक्स एक्स ही रहेगा। ये एक्स और 0 का भी मान, इसका भी मान निकालना है, और वो जो अनुपात यानी के आया है उसका भी मान हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है ना, ये हो गया। अब लिखेंगे कि एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे है P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना है, तो x है और फिर 0 है। ठीक है, यानी x अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया, x 0। ठीक है, रेखाखंड क्या दिया हुआ है, रेखाखंड A बराबर कितना है, 1 - 5 तथा B कितना है, -4 5। ठीक है, तब हम लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र से। किससे लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से चलेंगे तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2, इसको लिख दीजिए इधर, क्या बोलते हैं, P का निर्देशांक। P का निर्देशांक कितना है, x है और 0 है। ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये हो गया। दूसरा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, x वाले को x के बराबर करेंगे, y वाले को y के बराबर करेंगे। ठीक है ना, चलिए x बराबर m1 कितना है, k गुने x2 कितना है, x2 यहाँ पे -4 प्लस m2 कितना है, तो 1 है, और x1 कितना है, तो 1 है, बटा k प्लस 1। ठीक है, और दूसरा चलेंगे तो इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के। किसके बराबर करेंगे बाबू, 0 के बराबर करेंगे। क्यों 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये y का निर्देशांक है। ठीक है ना, और ये बराबर होगा m1 कितना है, k, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है, तो -5 बटा k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस एक्स, के से एक्स में गुना करेंगे तो के एक्स, एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4k प्लस 1। ठीक है, 0 इसको क्या कीजिए आप, क्रॉस गुना कर लीजिए। के से 0 में गुना करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा 0 बराबर, ये क्या हो जाएगा, y2, k इंटू y2 कितना है, y2 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5k -5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखिए, के एक्स प्लस एक्स बराबर -4k प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको क्या कीजिए आप, हल कीजिए। प्लस में 5 से इधर भेजेंगे, -5 से इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, बराबर 5k।
ये 5 से 5 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, इसलिए के बराबर कितना आया, 1। के का मान कितना आया, 1। अब के का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। जब के का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुने एक्स प्लस एक्स बराबर -4 गुने 1 प्लस 1। चूँकि के बराबर 1 रखने पर, क्यों के का मान 1 रखे, क्योंकि के का मान यहाँ पे हमको 1 प्राप्त हो गया है। के का मान इसमें 1 रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, x प्लस एक्स बराबर -4। ये x कितना होगा, तो 2x बराबर -4 होगा। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2। यानी x बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, तो -2। x का मान कितना आया, -2। तब हम लिखेंगे कि अनुपात बराबर, अतः अनुपात हमने क्या माना था, तो माने हैं हम लोग अनुपात के अनुपात 1। के का मान कितना आया है, तो 1, और पहले से क्या माने हैं, 1। ये तो अनुपात हो गया हम लोग का। फिर उसके बाद बोला है कि रेखाखंड पी का निर्देशांक, सॉरी सिर्फ लिखेंगे पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या माने हैं, x0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे है। तो x का मान कितना आया है, -2 और 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। ओहो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, -4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको घटाएंगे तो -3, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -3/2। बस हो गया, नोट कर लिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यदि बिंदु इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का क्या करना है, हमको मान ज्ञात कर देना है। यानी ये क्या हो गया, मान लीजिए ये a है, ये b हो गया, ये c और ये d। ये किसके शीर्ष है, तो समानांतर चतुर्भुज के। a का निर्देशांक कितना दिया है, 1 2। दूसरा का कितना दिया है, 4 और y। तीसरा कितना है, x और 6। और बिंदु जो शीर्ष 6 डी है वो कितना है, 3 और 5 है। ठीक है, ये लिखेंगे बिंदु डी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया है समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए कितना दिया है, 1 2। बी कितना है, तो 4 और y। सी कितना है, तो x और 6। तथा डी कितना है, तो 3 5 है। तथा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। परस्पर, इस तरह से लिख दीजिए, परस्पर लंबवत होते हैं। इसलिए P का निर्देशांक, इसलिए
P का निर्देशांक, जैसे P का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2/2, और यही किसके बराबर हो जाएगा, x3 प्लस x4/2 के। ठीक है, कहिएगा क्यों, तो इसलिए क्योंकि ये परस्पर क्या होते हैं, जो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो उसका लंबवत कौन है, P है, इसलिए लिखे है P का निर्देशांक। तो P में पहले x का निकालेंगे, तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 और फिर x3 प्लस x4 ये, ठीक है ना। अब इसको जब हम हल करेंगे तो x1 देखिए कितना है, एक प्लस x, 1+x/2, और दूसरा क्या x3 कितना है, ये 4+3, 4+3/2, इस 2 से इस 2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 1+x, और ये 4×3 कितना हो जाएगा 7, x को रहने देंगे, 7 इधर प्लस में, 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया बाबू 6। अब इसी को फिर y का लिखेंगे, y का निर्देशांक बराबर y1 प्लस y2/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, y3 प्लस y4/2 के। y1 कितना है देखिए 2 + 6, 2 + 6/2, और y3 कितना है, y + 5, y + 5/2, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बराबर y + 5, तो 8, 5 इधर प्लस में है, प्लस वाले को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5 बराबर क्या हो जाएगा y, तो इसलिए y बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। तो लिखेंगे अतः x बराबर 6 तथा y बराबर कितना 3, यही मान निकला है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, चलिए इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक कितना है। एक वृत्त दिया हुआ है, चलिए इधर ही एक वृत्त है, ये एक क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ए मान लीजिए ये हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए का निर्देशांक हमको निकालना है तो इसको मान लेंगे x और y, बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 1 और 4, ठीक है। ये इसका क्या है, केंद्र है, ठीक है। और केंद्र का जो नियामक है, केंद्र का निर्देशांक है वो कितना दिया है, 2 और -3 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे, के को हमेशा तो वो मानते हैं, वो मान लेंगे, ठीक है ना। हम लिखेंगे कि माना कि ए का निर्देशांक x है, जो बिंदु ओ, ठीक है। चलिए लिखेंगे, माना कि ए का निर्देशांक
क्या है, एक्स वाई है, मान लिया। ठीक है, वृत्त ए बी वृत्त के अंतः व्यास है। ठीक है, तथा बस इतना हो गया। अब हम लिखेंगे क्या कि ए और बी के एकदम बीचों बीच ना है कौन, केंद्र। ए और बी के बीचों बीच ना है ये केंद्र, तो लिखेंगे कि ए बी रेखाखंड के, या फिर इस तरह से लिखिए, वृत्त का केंद्र ओ का निर्देशांक कितना दिया है, 2 और -3। तो लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु से, हम मध्य बिंदु के सूत्र से चलेंगे। मध्य बिंदु के सूत्र से चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ बराबर, ओ का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। यहाँ पे एक मिनट, मध्य बिंदु से ओ का निर्देशांक, और ओ का निर्देशांक कितना है, तो 2 और -3 है, 2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, और दूसरा होगा y1 प्लस y2/2। ये x वाले को x के बराबर करेंगे, y वाले को y के बराबर कर लेंगे। ठीक है ना, 2 बराबर कितना हो जाएगा, x1, x1 कितना है, तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा, 2, और लिखेंगे, और ये कितना है, -3, -3 बराबर का y1, y1 कितना है देखिए, तो यहाँ पे y प्लस y2 कितना है, तो 4, और बटा क्या होगा, 2। ठीक है, सो क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये जाएगा 4 बराबर x प्लस 1। पहले इधर को हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और ये 3 दूना 6, -6 बराबर y प्लस कितना हो जाएगा, 4 लिखेंगे, और -6 प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, -10, यानी कि a के निर्देशांक बताना था, तो लिखेंगे हम, अतः a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान कितना होगा, -10। यही हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए। तो हो गया, मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं लोग, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः ये दिया हुआ है -2 -2 और -2 है ना, एक मिनट बुक में देख लेने दीजिए। -2 क्रमशः -2 और -2, -2 और -2, ये कितना है
-2 और -2 है, ये नहीं है। ठीक है, ये दिया है क्रमशः -2 और -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P है, उसका निर्देशांक ज्ञात कर देना है, ताकि इतना AB को P रेखाखंड AB पर क्या करता है, AB पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये एक रेखाखंड हो गया क्या, AB। ठीक है, ये A है, ये A है और ये क्या है, B है। A का निर्देशांक कितना है, तो -2 और फिर -2, और B का निर्देशांक कितना दिया है बाबू, तो 2 और -4, 2 और -4 दिया है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P है और उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कोई P है बिंदु, वो मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, इसको हम मान लिए x और y। ठीक है, हमको अब यहाँ पे M1 M2 हमको नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, M1 M2 निकालेंगे, तभी ना P निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M1 M2 निकालेंगे। तो हम लिखेंगे चूँकि AB रेखाखंड पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। AP बराबर कितना दिया है, 3/7 AB, 3/7 AB। हमको यही ना अनुपात नहीं पता है, AP और PB यानी BP बताना है अनुपात, तभी ना उसको मानेंगे M1 M2, तभी तो विभाजन सूत्र से हम हल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं AP और इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा AB बराबर 3/7। क्या आ जाएगा, 3/7। अब देखिए AP कितना है, AP तो हमको प्राप्त हो गया कितना, 3, और कुल BP कितना है, तो 7 है, यानी PB कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्या बोलते हैं 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये ऊपर वाले को AP को हम लिख सकते हैं AB माइनस, कहने का मतलब ये जो AP है ऊपर, वहाँ पे ऊपर AP है, तो इस AP बराबर हम लिख सकते हैं कुल AB और माइनस BP लिख सकते हैं। कुल कितना है AB, कुल कितना है AB, देखिए तो कुल कितना है AB, और AB में से हम क्या करें, AP को घटा दे तो BP हमको पता चल जाएगा। या इसको इस तरह से रहने दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, और ये हम लोग का हो गया AP बराबर कितना 3 और AB बराबर कितना आया 7। अब हम लिख सकते हैं AB बराबर AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस BP। ठीक है, AB का मान कितना आया है 7, AP कितना है 3, और प्लस क्या लिख दिए हम BP या PB। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 3 को उधर भेज के क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 7 और -3 बराबर क्या हो जाएगा PB, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यानी PB बराबर कितना प्राप्त हो गया 4, PB का मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा पहला अनुपात है M1, वो M1 कितना मिला 3, M1 AP कितना हमको मिला है, तो 3 मिला है, और जो BP है वो कितना आया है BP, यानी M2 बराबर कितना आया 4, कितना आया 4। तब हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक,
विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक P का x y है और विभाजन सूत्र हम लोग को पता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये पहला हो गया किसका? तो ये आएगा तो x का निर्देशांक आएगा, x का मान आएगा। दूसरा m1 प्लस m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, m1 कितना है? तो देखिए m1 कितना आया है 3, x2 कितना है? x2 यहाँ पे 2 प्लस m2 कितना है? तो 4, x1 कितना है? x1 माइनस 2 बटा m1 कितना है? m1 3 और m2 कितना है? तो 4 है। ठीक है, ये किसके बराबर है? तो ये x का मान हो गया। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब दूसरा का वैल्यू रखें, m1 कितना है? तो 3 गुने y2 कितना है? -4 प्लस m2 कितना है? 4, y1 कितना है? -2 बटा m1 3 प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको गुना करेंगे तो 3 दूना कितना जाएगा? 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बटा कितना होगा? 7। ठीक है, और दूसरा ये कितना जाएगा? 4 3 12 -12 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूना कितना जाएगा? 8 और 7 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 है ना, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? -2 बटा 4। और ये देखिए -12 और -8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -20 होगा, चूंकि माइनस में है। अब कितने बच्चे क्या करते हैं? यहीं पे गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। नहीं बाबू, ये माइनस माइनस प्लस वाली बात कब होती है? जब गुना करना होता है तब होता है, यहाँ पे तो जोड़ने वाली बात है। तो ये कितना हो जाएगा? -20 बटा 7। यही हो गया आपका P का निर्देशांक। P का जो निर्देशांक हमको ज्ञात करना है ना, P का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहीं P का निर्देशांक हमको मिल गया -2 बटा 7 और -20 बटा 7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिंदु A कितना है? -2 और B कितना है? 2 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निर्देशांक को क्या करना है? हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए ये एक रेखाखंड दिया है क्या? AB क्या है? एक रेखाखंड है। ठीक है, और इस AB रेखाखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो पहले तो A और B का निर्देशांक हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। A का निर्देशांक कितना है? तो -2 है। कहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए A का निर्देशांक कितना है? -2 और 2, -2 2। और B का निर्देशांक कितना है? तो B का निर्देशांक है 2 और 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? 2 और 8, ये B का निर्देशांक हो गया। और इसके कितने बराबर भागों में बांटा जा रहा है? तो AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो देखिए ये 2 हो गया, 3 और ये 4, एकदम पूरे 4 बराबर भागों में बांट दिए। और इसको हम मान लिए P Q और R। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट लिए। एक बात हम बोले आप लोगों से कि ये 4 भाग हो गया, 1 2 3 4। तो अगर हम मध्य बिंदु से जाए या फिर विभाजन सूत्र से जाए तो दोनों विधि से, दोनों फार्मूला से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम विभाजन सूत्र से जाएंगे तो बड़ा होगा,
क्योंकि 3 बिंदु का निर्देशांक हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे जो बिंदु Q है वो A और B के मध्य बिंदु है। ये P और R को आप भूल जाइए, ठीक है, P और R को आप भूल जाइए, तो आपको ये दिखाई देगा जो बिंदु A है और बिंदु B है, इसका मध्य बिंदु कौन है, Q है। तो मध्य बिंदु से हम जाएंगे तो Q का निर्देशांक निकल जाएगा। फिर दूसरी बात, जैसे ही Q का निर्देशांक निकलेगा तो आप इधर वाले पार्ट को आप भूल जाइए और ये ध्यान में रखिए कि A और Q का मध्य बिंदु कौन है, P है। तो P का भी आपका निर्देशांक निकल गया, ठीक है। फिर चलिए तो ये वाला पार्ट को आप भूल जाइए और ये ध्यान में रखिए कि बिंदु जो R है वो Q और B का मध्य बिंदु है, तो R का भी मान निकल जाएगा। ये कितना आसान तरीके से निकलेगा मध्य बिंदु से। अगर आप विभाजन सूत्र से जाइएगा तो P का निकालिएगा तो M1 1 और M2 कितना हो जाएगा 3, फिर उसको बनाइएगा, फिर उसको, यानी 3 बार विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह से चलेंगे लोग, ठीक है ना। लिखेंगे रेखाखंड AB को बिंदु P Q R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु Q AB रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। रेखाखंड बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। इसलिए Q का निर्देशांक, जब Q का निर्देशांक चलेंगे तो किस फार्मूला से चलेंगे, जब मध्य बिंदु है ये है तो उसी के फार्मूला से चलेंगे। क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। x1 कितना है, तो देखिए x1 कितना है, 2 है, और x2 कितना है, 2 है, तो -2 + 2 बटा 2। y1 कितना है, 2 + 8 है, 2 + 8 बटा 2, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 बटा ये 2 हो जाएगा। ये 8 और 2 कितना होगा, 10, 10 बटा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना आएगा, 5। हमको पता है या हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, 5। यानी P का जो निर्देशांक बिंदु Q का जो निर्देशांक हमको प्राप्त हुआ वो 0 और 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः इसी बात को, फिर लिखेंगे पुनः, अब ये रेखाखंड हो गया कौन, AQ, तो AQ रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन हुआ, P। तो लिखेंगे रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु कौन है, P है। तो फिर किसका, P का निर्देशांक, जैसे P का निर्देशांक निकालना स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 कितना है देखिए, तो अभी इसमें चलना है ना, तो x1 -2 और 0 है, -2 + 0 बटा 2। y1 कितना है, 2 + 5, 2 + 5
और बटा कितना जाएगा 2। ये -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, और -2/2, ठीक है। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7/2। ये काटेंगे तो कितना आएगा -1, यानी -1, और ये हो जाएगा 7/2। ये निर्देशांक हमको पता चल गया किसका, पी का। पी का निर्देशांक कितना आया, -1 और 7/2, और दूसरा कितना आया है 0 और 5 आया, 0 और 5 आया, यानी पी का निर्देशांक कितना हमको प्राप्त हुआ, -1 और उसके बाद 7/2, ठीक है। अब हम लोग फिर अगला निकालेंगे किसका, तो आर का। तो फिर वही बात लिखेंगे कि रेखाखंड बी क्यू का मध्य बिंदु कौन है, आर है। रेखाखंड मध्य बिंदु, रेखाखंड ये कितनी क्या है, आर। रेखाखंड बी क्यू का मध्य बिंदु कौन है, आर है। लिखेंगे पुनः, रेखाखंड बी क्यू का मध्य बिंदु क्या है, आर है, ठीक है। तो लिखेंगे आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2, और उसके बाद y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब x1 क्या है, तो x1 0 है, x2 क्या है, तो 2 है, और बटा 2। y1 कितना है 5, y2 कितना है 13, 8, और 8 बटा कितना हो गया 2। अब इसको लिखेंगे तो ये आएगा 2/2, और ये आ जाएगा 13/2। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा 13/2। यही हम लोग का निर्देशांक प्राप्त हो गया। तो 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 3 गो निर्देशांक पता होगा, क्योंकि 2 पहले से पता है। तो पहला निर्देशांक हम लोग को कितना आया 0.5, दूसरा कितना आया -1 और 7/2, तीसरा निर्देशांक कितना आया 1 और 13/2, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट। क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि विकर्णों का गुणनफल होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। हालांकि इसमें जो संकेत में दिया हुआ है उसको छापा नहीं गया है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे संकेत में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका हम लोगों के लिए यही होगा कि इसका विकर्ण हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया, और इसका शीर्ष इसी प्रकार से दिया हुआ है A B C और D। A कितना है, देखिए 3 और 0 है, B कितना है 4 और 5 है, ठीक है, C कितना है -1 और 4 है, ठीक है ना, और D कितना है तो -2 और -1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकाल लेंगे, ठीक है।
विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण निकालने के बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी एक विकर्ण को दूसरे विकर्ण से क्या करना है, हमको गुना करना है और 1/2 से क्या करना है, उसमें फिर गुना कर देना है। जो आएगा आंसर वही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इसका विकर्ण कौन है, देखिए इसका विकर्ण पहला एक विकर्ण ये हो गया, सॉरी एक विकर्ण ये हो गया AC और दूसरा विकर्ण कौन हो गया, BD। ठीक है, पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BC। तो हम निकालेंगे विकर्ण लिखेंगे ABC ABC तथा D समचतुर्भुज के शीर्ष है। क्या है, समचतुर्भुज के शीर्ष है। ABCD क्या है, समचतुर्भुज के शीर्ष है तथा विकर्ण AC और BD है। AC और BD क्या है, विकर्ण है। तब हम चलेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से चलेंगे तो लिखेंगे क्या, विकर्ण AC और AC का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने 7.1 यानी 7.1 प्रश्नावली में पढ़ा है हम लोग। ठीक है, दूरी सूत्र फॉर्मूला याद रखना है, आप लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं बाबू। हो गया, x2 कितना होगा, देखिए AC इसको चल रहा है तो x2 कितना है, -1 और माइनस x1 कितना है, 3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है, y2 कितना है, 4, 4 में से 0 घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 और -1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, -4 होगा, इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 16 और ये भी कितना हो जाएगा, 16। कहिएगा सर यहाँ का माइनस का हुआ, तो जब सम संख्या रहता है, किसी भी संख्या का पावर जब सम संख्या हो यानी घात सम संख्या हो और उस संख्या ये मतलब आधार हो गया और वो आधार माइनस में हो, तो जब सम संख्या उसका घात रहता है तो वो प्लस में उसका मान आता है यानी धनात्मक मान आता है। तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए 4 चौका 16 यानी 4 चौका 16 और √2, ये क्या हो गया, इतना मात्रक हो गया। किसका मान निकला, विकर्ण AC का। और फिर निकालेंगे विकर्ण BC का। इसी प्रकार BD बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, x2 कितना है, देखिए x2 कितना है, यहाँ पे BD में चलेंगे तो BD पहले ये आ रहा है -2, x1 कितना है तो 4, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है -1 और ये क्या है 5, तो ये हो जाएगा -5, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -2 और -4 कितना होगा, -6, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -5 और -1 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -6, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू, 36। ठीक है, 36 और 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72।
रूट अंडर 72। 72 का क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए। तो 6 छक्के 36, 36 दूना 72, यानी 6 क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर आ जाएगा। ये क्या हो गया मात्रक। यहाँ पे नहीं समझ में आया। देखिए ये जो 72 है इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। तो 2 से 72 में भाग देंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से 36 में भाग देंगे 18, 9, 3, 3, 1 2 में 1 3 मिला और 1 2 मिला, तो 1 2 को 2 मिल गया तो 1 2 बाहर, फिर 2 को 3 मिला तो 1 3 बाहर, तो 3 दूना 6, 6 बाहर निकल गया। और एक जो 2 है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि उसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है, तो वो रूट में रहेगा। इतना हो गया, यानी दोनों विकर्ण हम लोग को निकल गया, ठीक है ना। तब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण का क्या हो जाएगा, ये गुणनफल हो गया। तब लिखेंगे 1/2 गुने विकर्ण पहला कितना आया है 4√2, तो लिखेंगे 4√2। दूसरा विकर्ण कितना आया है 6√2, ठीक है। इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ये 2 और 6 के कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। और गुना क्या होगा √2 और गुने √2। √2 से √2 में गुना करेंगे तो क्या होगा √4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बाबू 2 होता है। तो यानी 12 का 12 हो गया, और ये √, कितना आएगा 4, तो ये लिखेंगे 12 गुने 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। इसको क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक। जब भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं बाबू तो वर्ग में आता है, यानी कि स्क्वायर में आता है। और हम लोग ये 7 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं लोग, तो इसमें या तो किसी का भी मान निकालेंगे तो या तो मात्रक लिखेंगे या फिर इकाई लिखते हैं। यही दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, या तो वर्ग लिखेंगे या फिर मात्रक लिखेंगे। तो यहाँ पे जब मान निकाले हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाले हैं, तो मात्रक लिख दिए। अगर यहाँ पे हम इकाई लिखते तब भी कोई गलत नहीं होता, तब भी सही है। तो जब यहाँ पे इकाई लिखेंगे तो जैसे ही क्षेत्रफल लिखेंगे तो इकाई गुने इकाई, यानी कि इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इकाई का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर न लिख कर वहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। अगर मात्रक लिखे हैं तो मात्रक गुने मात्रक, कहने का मतलब इसको लिखे हैं यहाँ पर 4√2, तो इसके साथ भी मात्रक एक लिखेंगे यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पे लिखे हैं 6√2, तो यहाँ पर भी मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक और मात्रक को गुना करेंगे तो क्या होगा, मात्रक स्क्वायर होगा। यानी वही स्क्वायर न लिखकर हम क्या लिखते हैं उसको हिंदी में वर्ग मात्रक, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना, अगर उसमें क्षेत्रफल निकालना हो, क्यों ना वो वृत्त हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, ठीक है, किसी का भी क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा स्क्वायर लगता है। कितने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, वर्ग लिखना छोड़ देते हैं, स्क्वायर लिखना छोड़ देते हैं। मीटर रहेगा तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, इकाई रहेगा तो इकाई लिख देते हैं, जो रहता है उसको लिख के उसी तरह से छोड़ देते हैं। नहीं बाबू, ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। जब भी क्षेत्रफल निकालना हो, किसी का भी क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, तो लास्ट में वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, मतलब जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वहाँ पे वर्ग लिखना ही है, या फिर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। जब हम लोग परिधि वगैरह निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं, तब वहाँ पे स्क्वायर हम नहीं देते हैं, सिर्फ सेंटीमीटर, इकाई, इकाई, मात्रक, मीटर, किलोमीटर, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग को जाना है तो इस क्वेश्चन को आप लोग को एक बार पहले देखना है, ठीक है। ये जितने हम लोग पढ़े हैं लोग, इसको क्या करना है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन पहले आप लोग को देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, कॉपी कलम सामने रखना है और उसको एक एक करके बनाना है अपने मन से। जहाँ पे दिखेगा कि हम गलत कर रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आंसर नहीं आने वाला है, तो वहाँ पे क्या करना है, एक बार मोबाइल निकालना है और वहाँ पे देख लेना है, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग को रिवीजन करना है। ये नहीं है कि सिर्फ देख लेने से दिमाग में बैठ जाएगा, हो जाएगा, बैठेगा। जितना सहज तरीके से, आसान तरीके से बता रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठेगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाएगा।
क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, अपने हाथों से उसको हम नहीं लिखे हैं। जब आप अपने हाथों से उसको लिखिएगा तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना है, आप लोग को होमवर्क ही। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,